सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये कवर कर लिया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, उसके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया था। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर की मतलब की गलती। अब आपको तो पता होगा एरर का मतलब क्या होता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर को काफ़ी डीपली अंदर तक पढ़ा गया है। तो ये सिर्फ काफ़ी गलती ही नहीं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है। तो इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है एरर, कैसे कैसे हम लोग घटाएं एरर को और किस तरह से एरर को हम लोग अवॉइड करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आपको नाम भी समझ में आ रहा होगा एरर मतलब होता है गलती, है ना। अब देखिए कि ये गलती कैसे, जैसे कि मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया जो 5 मोलर का था, मुझे पता है ये 5 मोलर का था, मैंने आपको दिया और आपने इसकी वैल्यू निकाली 4.8 मोलर, आपने 4.8 मोलर निकाली। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या थी 5 मोलर, लेकिन आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है 4.8। तो यहाँ पे आपने कुछ किया है एरर, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है, जो इसकी और इसमें जो डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना 0.2 का, तो 0.2 आपका हो गया एरर। बहुत सिंपल है, सिर्फ माइनस करना है। अब आप ध्यान से देखिए एरर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है, एरर कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। डेविएशन मतलब कि हटना। तो एक वैल्यू होती है हमारी ट्रू वैल्यू, इसको लिख देते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है जो मतलब कि हमें पता है, जैसे कि मैंने आपको कोई सोल्यूशन दिया तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या है 5 मोलर, मुझे पता है कि वो सोल्यूशन 5 मोलर है, मैंने उस तरह से बनाया था, उसकी ट्रू वैल्यू मुझे पता है कि 5 मोलर है। अब जब आपने उसकी वैल्यू निकाली, जब आपने खुद इस पर एक्सपेरिमेंट किया, तब आपने देखा कि आपकी 4.8 वैल्यू आई है। तो ये हो गई आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये है आपकी ट्रू, ये होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये वाली होती है ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोगों ने दो वर्ड समझ लिए, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब जब इन दोनों के बीच में ये दोनों इक्वल ना हो, ये दोनों अगर इक्वल ना हो तो कहते हैं कि यहाँ पे एरर हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 4.8, 5 इज नॉट इक्वल टू 4.8। तो मीन्स यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से होता है एरर। तो ये आपकी समझ लीजिए, तो ट्रू वैल्यू। अब ये एक वर्ड आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये उससे कहते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब मीन्स अलग होना। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लेन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्लेन 5 डिग्री एंगल से डेविएट कर गया, मीन्स वो जा इधर रहा था लेकिन कुछ काम हुआ, उसमें कुछ इंजन्स ने काम किया और उसकी जो ये डायरेक्शन थी अब यहाँ पे आ गई। तो इसे कहते हैं डेविएशन, मीन्स अलग होना, हटना। तो एरर क्या है, द डेविएशन मीन्स अलग होना, द डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो इसे कहते हैं एरर। तो अब बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एरर कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ठीक है, एरर के काफ़ी टाइप्स होते हैं, अभी वो लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका एरर। तो आपने देखा होगा कि जब आप लोग लैब में अभी जो प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपसे कई ज़्यादा एरर होंगे। बिल्कुल आज तक किसी ने परफेक्ट तो किया नहीं है। आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपसे कुछ ड्रॉप गिर गई होगी कहीं पे, या आपने जब बीकर में सोल्यूशन ट्रांसफ़र किया होगा तो बीकर में कुछ सोल्यूशन लगा रह गया होगा। तो ये चीज़ें ये एरर को लाती हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि एरर को कम से कम करना, मीन्स हम लोग कितना कम कर सके। हमें पता है कि हम लोग इसको 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही। अब हमारे कंट्रोल में है कि हम कितना इससे बचा सके, अपने जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें कितना कम एरर होता रहे, है ना। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एरर को हटाने के लिए सबसे पहले हम समझें कि एरर होता क्या है, एरर के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब डेफिनेशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। सो गाइस, आप समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सिस्टमैटिक या कांस्टेंट एरर, मीन्स इसको सिस्टमैटिक भी बोल सकते हैं आप या कांस्टेंट बोल सकते हैं। और दूसरा टाइप है इनडिटरमिनेट एरर और रैंडम एरर। तो इस दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं एरर जो मीन्स हम लोग को पता हो कि ये हमसे हो गए हैं, मीन्स हम लोग इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम लोग जो नेसेसरी प्रिकॉशंस लें तो हम लोग इस एरर को हटा सकते हैं, या अगर हमसे एरर हो गया होगा तो हम अपनी कैलकुलेशन में इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि वो एरर हमारी ट्रू वैल्यू में मैटर ना करे। मीन्स अगर आपसे कोई एरर हो गया तो आप देख सकते हैं कि आपसे वो एरर हुआ है, और अब जो आप कैलकुलेट करेंगे वो या तो नंबर वो आप उसमें ऑलरेडी माइनस कर लेंगे या प्लस कर लेंगे, या इस तरह से देख लेंगे कि काफ़ी जो आपकी वैल्यू निकले वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब हो। तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक। मीन्स कॉन्स्टेंट मीन्स ये आप समझ सकते हैं कि ये हमसे हो सकते हैं और हम इन लोगों को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर गलती से ये एरर हो गए तो हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं कि ये जो सिस्टमैटिक एरर है, जो एरर हुआ है, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ज़्यादा फर्क ना डाल पाए। दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटर्मिनेट एरर और रैंडम एरर। रैंडम और इन दोनों का मतलब सेम ही है। ये एरर होते हैं जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते और ये रैंडमली हो जाते हैं, मीन्स कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा। तो इन एरर को क्या है कि हम लोग इन एरर को अवॉइड नहीं कर सकते। मीन्स ये एरर होते हैं जो मीन्स हमारी ह्यूमन एरर से होते ही हैं, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग इसके काफ़ी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ये एरर ना हो, लेकिन अगर ये एरर हो गया, अगर आपको पता चला कि ये एरर हो गया, तो हम लोग अपनी एक्सपेरिमेंट में उस तरह से कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं ताकि हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फ़र्क ना पड़े, कुछ न कुछ ये फ़र्क डाल देगा। तो ये होता है सिस्टमैटिक एरर और इनडिटर्मिनेट एरर। तो गाइस थोड़ी सी आप लोग इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी डिफाइंड एज द एरर्स विच कैन बी अवॉइडेड from the experimental and whose value or magnitude is known, तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक एरर। इनडिटर्मिनेट एरर में होता है दिस एरर कैन बी डिफाइंड एज द एरर विच हैपन्स रैंडमली और एक्सीडेंटली। ओके, या तो वो रैंडमली हो जाए या एक्सीडेंटली हो जाए, ये वर्ड में भी लिखा हुआ है रैंडम। तो ये होते हैं इनडिटर्मिनेट एरर और ये वाले होते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो अब सिस्टमैटिक एरर में भी काफ़ी सब क्लासेस हैं, तो वो लोग हम लोग पढ़ते हैं। टोटल 5 है। पर्सनल एरर, आप लोग यहाँ पे एरर वो लिख लीजिएगा। पर्सनल एरर, ऑपरेशनल एरर, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर और मेथड एरर। तो ऑपरेशनल एरर में क्या होता है, जब आप लोग कोई ऑपरेशनल कर रहे हो, मीन्स जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, तो अगर आपने सोचा लिया हो कि आपने NaOH लिया, तो NaOH की जो आपको लेना था, जो NaOH आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, वो समझिए आपको 5 मोलर लेना था, लेकिन अब आपने गलती से बना क्या दिया, 4.9 का बना दिया। तो इसे कहते हैं ऑपरेशनल एरर। मीन्स एक्सपेरिमेंट करने में जब कोई गलती हो जाती है, मीन्स आपसे मैंने बोला कि इसमें 10 ml ग्लिसरीन डालो, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि इसमें 10 ml ग्लिसरीन डालो, लेकिन आपने जल्दी में क्या किया, उसमें खाली 9 ml डाला, तो आपने 1 ml कम डाला। तो ये हो गया आपका ऑपरेशनल एरर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ उसमें आपने 1 ml कम डाला, है ना। तो अब जब मैं उसके पीछे एक्सपेरिमेंट जब करूँगा तो उसमें जो वैल्यू होगी मैं वो 10 नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा 9, क्योंकि आपने 9 ml ही ग्लिसरीन डाला है। तो ये हो गया आपके ऑपरेशनल मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करते समय हो जाते हैं। पर्सनल एरर पे आते हैं। पर्सनल एरर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत माइक्रोबायोलॉजी या कोई बायो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो मास्क लगाते हैं। मास्क वो लोग इसलिए लगाते हैं ताकि उनके मुंह से कोई बैक्टीरिया या थूक निकल ना जाए, और वो उनके जिस चीज़ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर फ़र्क ना डाल दे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि अगर कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो वो अपने मुंह में मास्क लगाता है। इसे कहते हैं पर्सनल एरर। मीन्स आपकी वजह से कोई उसमें एरर ना आ जाए, क्योंकि आपके जब आप मुंह से बोलते हैं तो आपके मुंह से बैक्टीरियाज निकलते हैं, तो वो बैक्टीरियाज जिस चीज़ पे आप लोग वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे उसे कंटेमिनेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा वर्ड है कि कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से एरर को अवॉइड करते हैं। ऑपरेशन में भी जब आप लोगों ने डॉक्टर को देखा होगा तो वो ऑपरेशन में हमेशा वो लोग मास्क लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि उनके जो मुंह का बैक्टीरिया है वो जो पेशेंट की बॉडी में ना जाए। तो पर्सनल एरर वही होते हैं जो मीन्स एक पर्सन से हो जाते हैं। जैसे कभी कभी साइंटिस्ट ने अपना मास्क लगाना भूल गया, है ना,
और मास्क लगाना भूल गया, और या उसने अपने हाथ धुलने भूल गया, तो जो बाहर की डर्ट है वो आपके एक्सपेरिमेंट में आ गई। तो ये हो गया आपका पर्सनल एरर। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो गाइस इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। मीन्स अगर आपका कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गया है या उसमें कहीं क्रैक आ गया है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब स्पैचुला से आप उठाएं तो देखें कि उसमें स्पैचुला में कोई छेद हो, या कोई भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं डिस्टिलेशन के लिए, है ना, वाटर बाथ के लिए। तो उन इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलती हो जाए, मीन्स अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपके ख़राब हों तो भी तो आपके एरर आ सकते हैं। अगर आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर वो मैं आपको डिफेक्टिव दे दूं तो वो आपके एरर करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई अनस्किल्ड साइंटिस्ट होगा तो उसके में तो पक्का एरर करेगा। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। रिएजेंट एरर हम लोग अभी आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे अभी। सॉरी गाइस, कोई काम आ गया था इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो हम लोग वही अपना बात करते हैं, रिएजेंट एरर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कई सारे रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट यूज़ होता है AlCl3, और भी कई सारे अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग रिएजेंट होता है। अब सोचिए कि अगर आपका वो रिएजेंट में कोई डिफेक्ट हो, सोच लीजिए कि आपका जो रिएजेंट है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है, या उसमें कोई वायरस ने उसे कंटेमिनेट कर दिया, तो क्या आपका एक्सपेरिमेंट सही हो पाएगा? जब आपका रिएजेंट ही गलत है तो आपके एक्सपेरिमेंटल की जो वैल्यू आएगी वो भी तो गलत होगी। तो इसे कहते हैं रिएजेंट एरर। तो मेनली कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं उन सबको संभाल के रखना चाहिए। उन लोगों को इस तरह से रखना चाहिए कि वो एयर से कभी एक्सपोज ना हो। अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक है तो उस पर मॉइस्चर ना आए, है ना। अब हमने जिस तरह से हमारे जो लैब में केमिकल्स रखे होते हैं वो आपने देखा होगा एक टाइट सील्ड कंटेनर में रखे रहते हैं, है ना, टाइट सील्ड कंटेनर में रखे रहते हैं। अगर उसको ऐसे ही खुला रख दें तो इसमें कहीं मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, या कोई ऑक्सीडेशन या उसमें रिडक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ हो सकती है। तो रिएजेंट एरर का मतलब होता है जो आप रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो रिएजेंट आपका सही हो, मीन्स उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, तो वो हो गया आपका रिएजेंट एरर। मेथड एरर दोस्तों काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, तो आपको ध्यान से सुनिएगा कि एक ही एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कई सारे मेथड आते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, और अगर उन मेथड्स में कोई मेथड अगर आपका गलत है तो आपका एक्सपेरिमेंट भी तो गलत हो जाएगा। समझिए कि आपको कोई मेथड मैंने आपको बताया, एक मेथड बताया जिससे आप 10 मोलर NaOH बना सकते हैं। मैंने आपको एक पर्टिकुलर मेथड बताया, आपने उसे 10 मोलर NaOH बनाना है आपको, तो आप बनाना शुरू कर दिया आपने। लेकिन अगर मैंने फिर जब मैंने कैलकुलेशन करी तो देखा कि यार ये तो मेरा मेथड गलत था। अब जब मैंने आपको मेथड ही गलत बता दिया तो आप वो 10 मोलर NaOH कैसे बना पाएंगे? जब वो आप बार बार लाएंगे तो देखेंगे कि वो 9 है, वो 8 है। जब भाई मेथड ही मेरा गलत है, जब मुझे आते ही नहीं, जिस मेथड से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो मेथड ही गलत है, तो कैसे हम लोग इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी वो वैल्यू वो ट्रू हो? तो इसी को कहते हैं मेथड एरर, कि अगर जो मेथड हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं अगर उसी में कुछ गड़बड़ी है तो हमारे एरर तो पक्का आना जरूरी है। तो इसे कहते हैं मेथड एरर। तो ऐसे आपके 5 हो गए, ऑपरेशनल, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, रिएजेंट और मेथड है। इन सब की आप आराम से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं रैंडम एरर के बारे में। तो गाइस जो रैंडम एरर होते हैं उनको भी सब डिवाइड किया गया है। 2 तरह के होते हैं लोग, वेरिएबल एरर और इरेटिक एरर। वेरिएबल एरर से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, वेरिएबल मीन्स इस पर बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ आती है। तो समझ लीजिए मैंने आपको एक रिएक्शन करने को दी और उस रिएक्शन का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। उस रिएक्शन का टेम्परेचर आपको जिस टेम्परेचर पे आपको वो रिएक्शन कैरी ऑन करानी है वो टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अब अगर जब आप उसमें आपके जो हीटर हो, जिस चीज़ से भी आप हीट कर रहे होंगे जिससे वो टेम्परेचर आ रहा होगा, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट हुआ या वो टेम्परेचर गलत दे रहा हो तो आपके बार बार अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। आप समझ सकते हैं, वेरिएबल मीन्स बार बार अलग वैल्यूज़ आएंगी। अभी आपने देखा कि उसकी, मैंने आपको कोई भी सोल्यूशन दिया, आपको उसकी मोल फ्रैक्शन बताना था तो आपने मोल फ्रैक्शन का पता लगाया मेरी मेथड से, आपका मोल फ्रैक्शन पहले आया
9/10, उसके बाद थोड़ी देर में आया 8/10, उसके बाद थोड़ी देर में आया 5/10। तो ये आपको देख सकते हैं कि बार बार अलग अलग वैल्यूज निकल रही हैं। पहले आपने लिया फिर अलग, फिर आपने लिया फिर अलग, फिर आपने लिया फिर अलग। जैसे सबसे ईजी वे है इसको समझने का, जब आप लोग वेइंग मशीन होती है लैब में, तो अगर उस वेइंग मशीन में कुछ गलती हुई या उसमें कोई सर्किट्स कंप्लीट ना हो, तो आप उसमें कोई भी चीज़ मेज़र करेंगे तो पहले वो 5 ग्राम दिखाएगा, उसके बाद आप दोबारा करेंगे तो उसमें 6 ग्राम दिखाएगा, उसके बाद कुछ करेंगे तो 2 ग्राम दिखाएगा। ये हो रहा है क्योंकि जो हमारी मशीन है उसमें गलती है। और ये कितनी गलती है, ये बार बार ये अलग अलग हो रहा है, बार बार ये वेरी कर रहा है, तो इसीलिए कहते हैं वेरिएबल। इरेटिक एरर होता है कि हमारा जो जिस चीज़ से हम लोग, जैसे कि आप समझिए कि मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया, उसको आपको स्टीर करना था, स्टीर मिल से घुमाना, तो मैंने आपको एक ग्लास रॉड दी, आपने इस ग्लास रॉड से इसको स्टीर करना शुरू कर दिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि ग्लास रॉड से अगर ये ग्लास रॉड में कोई क्रैक हुआ तो इसके थोड़े से ग्लास के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन में तो आ सकते हैं, काफ़ी मीन्स कम चांसेस है, लेकिन ये हो तो सकता है ना। या अगर मैंने आपको एक कंटेनर दिया, उस कंटेनर में मैंने एक रिएजेंट भर दिया और मैंने कहा कि आप इसको हीट करें, तो जब आपने इस कंटेनर को हीट किया तो ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा इस मेटल से, मीन्स जो भी ये जिस मटेरियल का भी बना है, थोड़ा सा इसका मटेरियल सोल्यूशन में चला जाए, ये भी तो हो सकता है। या अगर आपने कोई सोल्यूशन है वो आपने प्लास्टिक बोतल में स्टोर कर रखा है ना, तो अब इस जो मटेरियल है और ये प्लास्टिक जो इसकी वॉल है, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो सकता है जिससे अब एरर आ जाएगा। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जब इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो इसमें तो एरर आएगा ही। तो इसे कहते हैं इरेटिक एरर। इरेटिक एरर होता है कि लॉस ऑफ मटेरियल, मीन्स जो जिस कंटेनर में रख रहे हैं या जिस चीज़ से हम लोग स्टोर कर रहे हैं उस चीज़ से थोड़ा सा लॉस जब हो जाए और वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके जिस चीज़ पे आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें लग जाए, तो ये होते हैं इरेटिक एरर। तो ये है वेरिएबल और इरेटिक एरर। थैंक यू दोस्तों।